नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। हम लोग एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस कर रहे हैं कि पोस्ट डिलीवरी केयर या नॉर्मल पुरपेरियम, जो कि डिलीवरी के बाद के 40 दिन के पीरियड को हम पुरपेरियम बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद की केयर क्या होती है। कि हमारा बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मैम मैंने इतना वेट गेन कर लिया है, अब मैं ये वेट लॉस कैसे करूँ, मैं कैसे क्या खाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसकी शुरुआत फिर से वही बात है कि पूरे नॉर्मल प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप कितना वज़न गेन करते हैं? 8 से 12 किलो गेन करते हैं। पर ये एक नॉर्मल जन है, जो जिसका आइडियल वेट है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। जो जना बहुत ऑलरेडी अपने हाइट से वेट ज़्यादा है, तो अगर वो थोड़ा इससे कम गेन करेगा तो भी चलेगा, और अगर बहुत पतली लड़कियां हैं वो इससे बहुत ज़्यादा गेन करती हैं तो वो भी चलेगा। पर एक एवरेज लड़की 8 से 12 किलो वेट गेन करे तो प्लीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी में अबनॉर्मल वेट गेन से बचें। कम से कम आपको पहले से ही शुरुआत करनी है आपके खाने की डाइट की। आपकी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है आपको, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वॉकिंग। अगर आपका वेट आपका इतना ही बढ़ रहा है जो कि एक नॉर्मल है, तो हमारे को वेट लॉस में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डिलीवरी हो गई अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी में जिस जने ने ठूस ठूस के खाया होता है, डिलीवरी के बाद वो सोचते हैं कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा तो अब हो गया फीड है। पर अगर आप खुद अच्छा नहीं खाएंगी तो बच्चे की मिल्क की क्वालिटी पे इम्पोर्टेंस पड़ता है, और अगर नहीं भी पड़ेगा तो वो आपके शरीर से चला जाएगा। बेबी इज़ लाइक अ पैरासाइट, वो आपके शरीर से ले लेगा। तो आपको अपना न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही रखना है, ताकि आपका बच्चा सही हेल्थ ग्रो करे और आपके अंदर भी कुछ कमियां ना आए। एक लेडी के जो डिलीवरी के बाद जो फीड करा रही है उसको 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए फीडिंग को मेंटेन करने के लिए। तो वेट लॉस की जहाँ तक बात आती है, तो वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं करना है, हमें डाइटिंग नहीं करनी, क्योंकि आपने 9 महीने में बढ़ाया है तो कुछ तो आपको समय देना पड़ेगा। जैसे ही डिलीवरी होती है, आपका बच्चा निकला है, प्लेसेंटा निकला है, तो कुछ वेट तब कम होता है। उसके बाद अगले 1 हफ्ते में बहुत सारा पानी, डायूरेसिस बोलते हैं, जिसने आपने जो नेचुरल पानी आपने बॉडी में होल्ड किया था वो डायूरेसिस के तरीके से वो निकल जाता है। तो हमारा अपने आप नेचुरल वेट कम हो रहा है। बट आपको अपनी डाइट को वेल बैलेंस्ड रखना है, जिसमें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं, उसको आप बैलेंस रखेंगे। उसके बाद अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो वो भी एक नेचुरल तरीका है जिससे आपका वेट लॉस हो रहा होता है। पर आप एक्सरसाइज भी शुरू करें। जस्ट डिलीवरी के बाद भी आप जब डिस्चार्ज हो रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। तो ये साथ में प्लस आप अवॉइड करें बहुत सारा मीठा, बट घी भी खाना है। घी इज़ नॉट गेनिंग ऑफ वेट, घी ज़रूरी है। आप अपने ताकत की चीज़ें ज़रूर खानी है, हाँ, अलग गलत चीज़ें नहीं खानी है जो कि वेट गेन करती हैं और न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं देती है। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, सैलेड्स हैं। दूध आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर ज़रूर पीना है। दलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है, हाँ, उसमें शुगर आप कम डालिए, उसको आप चेक कर सकते हैं, शहद या आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो अपनी कुछ आदतें सुधार के हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आप जिम, एक्सरसाइजेस सब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन समय देना है आपको अपने शरीर को, जिसमें कि आपको रेस्ट भी करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट आपको कंप्लीट करनी है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इस पे वीडियो पे आप कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू।